सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम में सखियाँ साझा करती हैं अपने दिल की बात, बताती हैं अपने करियर के बारे में, अपने काम काज के बारे में, करती हैं फरमाइश अपनी पसंदीदा गीतों की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का, बातों का और गीतों का। हेलो सहेली। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी नम्रता अग्रवाल बोल रहे थे, भोपाल अब्दुल्लागंज से। हाँ नम्रता जी, बताइए क्या हाल है? बस बढ़िया है मैम, अभी पापा के घर आए। पापा के घर आई हैं, तो ससुराल कहाँ है? जी ससुराल हमारा नया हरसूद है, यहाँ छनेरा खंडवा के पास। खंडवा सुने होंगे? हाँ बिल्कुल जानते हैं भाई खंडवा। क्या मशहूर है खंडवा का, बता सकती हैं? खंडवा तो कभी जाते रहते हैं मैम, बाकी हम यहाँ ही रहते, 40 किलोमीटर पहले ही रहते हैं। निकाल होता है जाना, दादाजी की नगरी है मैम। कितने बरस हो गए शादी को? भोपाल में रहते हुए कितने साल हो गए आपको? मैम अभी तो 2 साल हो जाएंगे अगस्त में। तो मतलब नई नई शादी? गुजरात में थे मैम हम, राजूला में। शादी के 5 साल हो गए हमारे। कई शहर बदले आपने, खंडवा फिर गुजरात फिर भोपाल, तो तीनों में से कौन सा शहर आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? बस मैम इधर ही भोपाल में अच्छा लगता है। क्या खासियत है भोपाल की, जरा बताइए ना। मैम भोपाल के गुलाब जामुन बहुत अच्छा गुलाब जामुन, क्या बात है भाई। गंज के फेमस है, और मंडी दीप सुने होंगे, वहाँ के खीर फेमस है। क्या बात है भाई। और घूमने वाली जगहों के नाम भी बता दीजिए भोपाल में। गए आसीमा मॉल, बीपी मॉल। और वहाँ पर जो भोपाल सबसे ज्यादा जाना जाता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, साहित्य के मामले में, कला और संस्कृति के मामले में, भारत भवन गई हैं आप? मशहूर है मैम। अब क्या है कि हम अब्दुल्लागंज में रहते हैं, तो 40-45 किलोमीटर पड़ता भोपाल हमको। अच्छा, तो कभी काल चले जाते घूमने, जरूरी काम रहता है जब। तो बताइए आज गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? मैम हमको लाखों में एक मूवी का सुनना था, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर
किसी ने ना जानी, तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हेलो सहेली। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम चंचल है, हम मेजा रोड से बोल रहे हैं, इलाहाबाद के पास से। चंचल, तो अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। जी जी। तो इलाहाबाद में संगम तट पे कभी गई है, गंगा जी के तट पर? हाँ गए हैं, अभी अब की साल कुंभ लगा हुआ था तो गए थे। उसके बाद तो इतना ज्यादा भीड़ चलने लगा कि हम लोग दोबारा जा ही नहीं पाए। और अभी हम आपका प्रोग्राम सुने थे 2 मई वाला, पहला दिन का प्रोग्राम। कैसा लगा था? तो हमें बहुत पसंद आया। फिर हम भी कोशिश किए फोन लगाने की, हम 1 घंटे से प्रयास कर रहे थे, पर अभी तो जाके लग गया है। तो हेलो सहेली शुरू हुआ तो आपको कैसा लगा, जरा साझा कीजिए अपनी खुशी। जी हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये रेडियो का सारा ही प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है। इस समय तो मेरा रेडियो खराब हो गया है, लेकिन हम जो है मोबाइल से ही सुन रहे हैं सारा प्रोग्राम, मोबाइल ऐप पर, है ना, न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो अपने बारे में जरा बताइए चंचल जी, क्या कर रही हैं आप, क्या काम काज है आपका? हम हाउस वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, ये घर का ही काम काज करते रहते हैं और गाना सुनते हैं, और गाना गाने का ही बहुत शौक है हमें। घर के काम काज करना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा कठिन होता है। ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए ऑफिस का काम अलग तरह का होता है। हम तो समझते हैं कि ऑफिस वालों का ही ज्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि घर भी मैनेज करना है और प्लस बाहर भी जाके सब कुछ देखना है। आप लोग तो बहुत ही मेहनत करती हैं। देखिए ये आपका बड़प्पन है। कई बार क्या होता है, जो घर में रहती है महिला, उन्हें लगता है कि जो ऑफिस जाती है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा काम कर रही है, जो घर में रहती है उनका काम बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा कि उन्हें घर का तो देखना ही देखना है, बच्चे हैं, घर है, खाना पीना सब कुछ तो देखना ही देखना है। साथ में एक अलग ही जा रही है ऑफिस, उसमें भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जो भी काम कर रही हैं लेडीज, जो भी बाहर जाके काम कर रही है, चाहे ऑफिस है या और भी कोई छोटी मोटी भी वर्क है, अगर तो उनका तो बहुत ज्यादा ही जिम्मेदारियां, दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां महिलाएं उठा रही हैं, तो उनकी जिम्मेदारियों में थोड़ी कमी आनी चाहिए कि नहीं, मतलब काम का बंटवारा हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, घर के जो और बाकी के सदस्य हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई वो बाहर निकलेंगे तो घर में थोड़ा सा तो समय कम दे ही पाएंगी। जिस हिसाब से पूरे टाइम जो घर पे रह रही है जितना वो दे पाएंगी, वो बाहर वाली उससे नहीं कर पाएंगी। इससे घर वालों को बहुत ज्यादा ही समझना चाहिए, सपोर्ट करेंगे तो इससे आत्मबल भी मिलता है उन्हें। और बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप बताइए कि जब आसपास की महिलाएं नौकरी पेशे वाली बाहर जाती हैं, आपको कभी मन करता है कि हाँ हम भी काश जॉब कर रहे होते तो अच्छा था, घर से बाहर निकल? मेरा स्कूल में पढ़ाने का बहुत ज्यादा मन था, पर यही है कि थोड़ा घर की जिम्मेदारियां इतनी थी कि हम जो है बाहर नहीं निकल पाए कभी। और इसके साथ साथ हम मेन तो हमें गाना ही बहुत ही ज्यादा पसंद है और गाते भी हैं। अच्छा गाती भी है, तो जरा गा के सुनाइए हमें। जी बिल्कुल सुनाएंगे। ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है। दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है, वे बहुत अच्छा गुनगुनाया। दिल्ली कटक फिल्म का गाना था और बहुत ही बेहतरीन गाया आपने। तो हमें अब जिज्ञासा हो रही कि आपने गाना कहीं सीखा है या ऐसे विविध भारती सुन सुनकर? नहीं मैम, सिर्फ गाना बचपन से ही सुनते ही थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है। अब बातचीत करें खत्म और आपको सुनवाएं आपकी पसंद का ये गाना। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रात
रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। हेलो सहेली। जी मैम, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ उज्जैन से। बताइए रेखा जी अपने बारे में जरा, क्या करती हैं? मैडम मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छी बात है। उज्जैन में कुछ एक दर्शनीय स्थल है, जरा बताइए उसके बारे में। महाकाल जी का हाँ मंदिर। मैडम, महाकाल का मंदिर है यहाँ पर प्रसिद्ध, और यहाँ पे करीब 1 से 1.5 लाख पब्लिक रोज आती है दर्शन करने। और क्या खासियत है उज्जैन की? और उज्जैन में यहाँ पर चिंतामन गणेश मंदिर है जहाँ पर शादी की जाती है। जैसे मुहूर्त नहीं निकलता ना मैम, उन बच्चों को यहाँ लाके भी शादी करते हैं, हाथी के लगन बोलते हैं जिसको। तो शुक्रिया जानकारी के लिए। अब जरा अपने बारे में बताइए कि आपका क्या कामकाज है? मैडम वैसे तो मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में ही पार्लर चलाती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि घर में रहते हुए आप एक जॉब भी कर रही हैं। तो कैसे इसका प्रचार प्रसार कैसे करती हैं, मतलब लोगों के जरिए कैसे? मैडम मुझे तो 10-12 साल हो गए पार्लर चलाते हुए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने 12th किया मैडम। अच्छा, उसके बाद ये काम कर रही हैं। तो देखिए, घर में रहने वाली महिलाएं जब अपना खाली वक्त इस तरह से कुछ रोजगार के साथ अपना बिताएं तो कितना अच्छा होता है। आजीविका भी चलती है और एक तरह से घर में आपको सम्मान भी होता है। जब आप अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी तो अलग तरह का रिस्पेक्ट घर में होता है ना। बिल्कुल मैम। तो आप भी कुछ कहिए ना इस बारे में। मैडम मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर लेडीज को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। अगर जॉब नहीं कर पाई है किसी भी कारण से, ये नहीं कर पाती है, बाहर जाना मुश्किल होता है, तो घर में ही जो भी बिजनेस हो, पसंद हो लेडीज को, वो करना चाहिए। उससे क्या है कि आपका टाइम भी मिल जाएगा और टाइम से आप मतलब घर का भी काम कर सकते हैं और बाहर का जो जैसे आप पार्लर कर रहे हो या आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हो या कटलरी का, जो भी करना चाहें, तो आपको ये है कि बाहर निकलने का, जैसे जाती हैं लेडीज में बाहर जाने पे अगर 7-8 घंटे बाहर देती हैं तो अपना काम करते हुए ये काम भी कर सकती हैं। बिल्कुल, जैसे कुटीर उद्योग के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, घरेलू उत्पाद जो होता है, कई महिलाएं चिप्स पापड़ बनाकर उसे व्यावसायिक स्तर पर भेजती हैं
दुकानों पर, कुछ महिलाएं जरी का काम करती हैं और दुकानों पर बेचती हैं, तो ये एक तरह का उनका व्यवसाय चलता है। तो अच्छा है कि आपकी आजीविका भी चलती है और एक तरह से आपको ये इस तरह का आत्मविश्वास भी होता है कि आप कुछ काम कर रही हैं। तो घर में आपको बराबरी का दर्जा भी इससे मिलता है। घर वालों से सहयोग मिलता है आपको? जी हाँ मैम, मिलता है ना। बच्चे हैं मेरे, बच्चे भी हेल्प करते हैं मेरी। जैसे मैं पार्लर में कुछ काम कर रही हूँ तो फिर बच्चे को अगर कोई काम हो तो किचन में भी हो तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों को शुरू से इस तरह की बातें सिखानी चाहिए। अब बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? मैडम ये सुहाग मूवी का है, मैं तो बेघर हूँ। मैं तो बेघर हूँ, मुझको घर ले चलो। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद पर सुनते हैं सुहाग फिल्म का ये गाना। कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है, अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है? क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, ना कोई मेरा घर है ना कोई ठिकाना, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। Hey, stop it! Come along. दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल, दफ्तर में छुट्टी हो तो मत होना हमसे बोझल, रुक जाना रास्ते में जब भी आए कोई होटल। होटल? क्या? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? होटल नहीं हो तो पिक्चर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ ला 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 ला। पिक्चर में बदनामी हो तो बैठो मोटर कार में, पिक्चर में बदनामी हो तो बैठो मोटर कार में, सैर करेंगे सड़कों पे जैसे दो प्रेमी प्यार में। अरे क्या कर रही हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ? तुम मुझसे कर लो शादी पर मंदिर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। हेलो सहेली। हेलो मैम, प्यार भरा नमस्कार। मैं भारती राव, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से आपसे बात कर रही हूँ। भारती राव, प्यार भरा नमस्कार आपको भी। बताइए अपने बारे में, क्या कर रही हैं आप? जी मैम, मैं तो बच्चों को ट्यूशन देती हूँ और इस टाइम गर्मी की छुट्टी चल रही है तो घर में रहकर मम्मी से कुकिंग सीखती हूँ। अरे वाह, क्या क्या सीखा मम्मी से कुकिंग में? बहुत कुछ तो नहीं कह सकती, मम्मी तो बहुत कुछ बना लेती हैं, पर मैं मतलब घर में अभी खाने लायक का खाना सभी बना लेती हूँ। और मैं अभी जो ठंडियों में सीखी हूँ वो है गोभी के पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, और ये सब मैं बना लेती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोई मीठी चीज भी बना लेती हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। कल ही हमारे यहाँ खीर और पूड़ी बनी हुई थी। आप तो रेसिपी इतनी प्यारी प्यारी बताती रहती हैं और हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जब सखी सहेली लेकर आते हैं और पत्र पढ़ते हैं ना, मैं बहुत अच्छा लगता है। और जो आप रेसिपी बताते हैं वो मैं घर पे यूज भी करती हूँ मम्मी के साथ। पत्र नहीं, वो फेसबुक पेज से हम टिप्पणी पढ़ते हैं। आप लोगों का जब से लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है उस वजह से, अन्यथा मैं जब आप सखी सहेली सुनती थी हमारे पत्र भी शामिल होते थे, आप लोग पढ़ते थे
थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो अभी भी आप जो फेसबुक पेज से जुड़कर आप वहाँ पर अपनी बात लिख सकती हैं, तो आप जुड़ सकती जी हैं। मैम। तो ट्यूशन जो पढ़ा रही बच्चों को, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? UKG से बच्चे हैं, LKG से लेके 12 तक के बच्चे हैं। एक्चुअली में मैम ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें हिंदी बहुत कम आती है, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो मैं कोशिश करती हूँ सारे बच्चों से सारे सब्जेक्ट का जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बच्चे आपसे हिल मिल गए। कई बार बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, जो आपने UKG मतलब छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कई बार वो जिद करते हैं, रोने लगते हैं, परेशान करते हैं। तो क्या तरीका होता है उन्हें समझाने का, उनको कंट्रोल करने का? डांट जी मार मैम, या फिर प्यार? नहीं मैम, बच्चों के लिए तो प्यार ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीज वो प्यार से सीख पाते हैं वो डांट से नहीं सीख पाते शायद। और डांटते हैं हम लोग तो गलती कर देते हैं, वहाँ पर बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और फिर वो दूसरे दिन से कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे जो क्लास के बच्चे हैं वो बहुत ही होनहार हैं, और सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो बच्चे बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहते हैं, मेरे से फ्रेंडली रहते हैं। मैं उनसे हमेशा मतलब खेल कूद के जरिए उन लोगों को शिक्षा दे पाती हूँ और पढ़ा पाती हूँ। जैसे वो माइंड सेट करते हैं हम लोग, बस बच्चे उसी हिसाब से पढ़ते हैं मैम। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो बच्चे मुझसे ज्यादा घुल मिल कर रहते हैं, प्यार से, मतलब जो चीज मैं प्यार से बोलती हूँ वो लोग फटाफट से होमवर्क कंप्लीट भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को अगर हम थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें सिखाएं, पढ़ाएं, तो बच्चे आपके प्रिय भी हो जाते हैं, और बच्चों को टीचर भी पसंद आती है। और जब टीचर से प्यार होता है तो वो जल्दी सीखते हैं, पढ़ते हैं। और ये जो फॉर्मूला है कि डांट के बगैर विद्या नहीं आती है, तो अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बच्चों को प्यार से ही पढ़ाएं। और अब बताइए, आपकी पसंद का गाना कौन सा है? फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई, और उसमें एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हाँ 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 ला 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 ला। ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर, इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर, तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर, तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर, तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हाँ 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर, दिल की इतनी
कटेगा पल हर पल हर पल। हेलो सहेली। नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ, पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से। ज्योति जी बताइए, क्या हाल है आपका? जी अच्छे हैं, आपका सुनाइए। बस एकदम बढ़िया है। नाम है आपका ज्योति, तो किस बात की ज्योति आपने जलाई है? जी बस यही है कि इस साल खुशी है कि इनकी परमानेंट जॉब हो गई है आईसर कंपनी में। अच्छा, आपके पतिदेव की? जी। क्या नाम है पतिदेव का? जी नरेश प्रजापति। तो आप क्या करती हैं? मैं घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं 2। घर के कामकाज संभालती हैं। तो घर पे रहते हुए भी कुछ करना चाहती हैं, कुछ करती हैं? जैसे छोटे मोटे काम है। अभी हमारी एक सखी ने फोन किया था, उन्होंने बताया अपने बारे में कि वो घर पे बैठे बैठे कुछ करती हैं, पार्लर चलाती हैं। कुछ ऐसा आप भी सोचती हैं कि किया जाए? जी सिलाई तो कर लेती हूँ, पर अभी बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो नहीं कर पाती। जी बिल्कुल, दोहरी तेरी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं महिलाओं पर। हाँ। तो अब बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? दिल का क्या कसूर टाइटल सॉन्ग। दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना शीर्षक गीत सुनना चाहती हैं? तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाए मजबूर, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। निगाहें न मिलती न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलता न इजहार होता। निगाहें न मिलती न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलता न इजहार होता। मेरे आशिक मेरे दिलबर मेरी जाने जा, अब तेरे बिन एक पल ना जीना यहाँ। तुझसे मिलके जाने कैसा छाया है सुरूर, तुझसे मिलके जाने कैसा छाया है सुरूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं अनीता वर्मा बोल रही हूँ, पीतमपुरा दिल्ली से। जी अनीता जी बताइए, आपका क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं ममता जी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम आपकी आवाज सुनकर और अच्छी हो गई हूँ। अरे वाह, थैंक यू। बरसों पहले मैं फोन करती थी, कोविड से पहले। जी आपका नाम याद आ गया हमें, कई दफा आपसे बात हुई। आजकल क्या कर रही हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, बस घर के कामों में लगी रहती हूँ और घूमने का शौक है। तो कहाँ गई घूमने इन दिनों? रिसेंटली तो पहले नैनीताल, फिर दुबई, अरे आबू धाबी। क्या बात है भाई। तो कुछ यादें, कुछ बातें साझा करना चाहती हैं सखियों सहेलियों के साथ, तो बताइए। जी जरूर। आबू धाबी में गए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है वहाँ पर बना हुआ। उसके बाद फिर हम आए दुबई में। दुबई में मैंने देखा, अरे वाह, हमारे यहाँ भारतीय गाने भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर सुनने पर।
क्या बात है भाई। और वो जो उनकी पेन ड्राइव में होते हैं ड्राइवर के साथ हिंदी गाने ही चला रहे थे वो। अच्छा। इधर इधर घूमते थे, मोस्टली यही हमारे हिंदी गाने चलते थे वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी हिंदुस्तान में कहाँ गई थी, कौन सी जगह बताइए आपने? मैम नैनीताल और अंडमान निकोबार। भाई दोनों जगह खास है। अंडमान निकोबार की बहुत सारी बातें हैं जो आप साझा कर सकती हैं। अगर संक्षेप में बताएं तो सुंदर समुद्र है वहाँ पर, बिल्कुल नीले रंग का समुद्र, नीले और हरे रंग का अलग अलग पार्ट उनके दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये नजारा। और मोस्टली वो तो वहाँ पर पानी ही पानी है, चारों तरफ समुद्र समुद्र। मैं तो वहाँ पर जैसे बीच पर जाती थी, सारे बीच इतने बढ़िया थे और खुले खुले एकदम, वहाँ पर रश तो होता ही नहीं है। ऐसा लगता था जैसे ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। काला पानी देखा वहाँ पर? सेलुलर जेल है ना उसका नाम, तो वो देखा है वहाँ पर। वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और वो हमारे क्रांतिवीरों की याद दिलाती है और हाँ जी, हमारा मन एकदम श्रद्धा से झुक जाता है। झुक जाता है जी, बिल्कुल। उनके नजदीक से उनका जो बाउल रखा था, कंबल जो वो ओढ़ते थे, वो बिल्कुल नजदीक जाकर देखा हमने। तो अब नैनीताल के बारे में भी जरा सा बता दीजिए, कौन से मौसम में गई थी आप? जून में गए थे, लेकिन वहाँ पर नैनीताल में खास काफी ठंड थी। अच्छा, जून के महीने में कपड़े तो पहनने पड़े, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे दिल्ली में तो इतनी गर्मी थी और वहाँ पर जाकर इतना ठंडा मिला। आप नैनीताल भी गई थी पहाड़ पर, तो जब हमने देखा है कि पहाड़ों पर जाते हैं लोग तो कई बार असावधानी बरतते हैं और जाके सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो खींचने के चक्कर में कई बार कुछ हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो क्या कहेंगी आप जो लोग घूमने जाएं उनसे, नई लड़कियों से, खासतौर से कम उम्र की लड़कियों से? हाँ जी मैम, वो उनको ये रील बनाने का बहुत शौक होता है, सेल्फी वगैरह, तो उसका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिसलन तो नहीं है कि ज्यादा पानी का बहाव तो नहीं है। और उनके पेरेंट्स को भी उनको पहले से ही समझा देना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला तो कोई समझाएगा नहीं, उन्हीं का फर्ज बनता है। चलो कोई बात नहीं, वो खुश हो रहे हैं बच्चे, लेकिन सावधानी के साथ और खुद भी समझदारी बरतनी चाहिए। और अनीता जी अब बताइए आपकी पसंद का गाना कौन सा है? पुरानी फिल्म है लीडर और वैजयंती माला का जबरदस्त इसमें परफॉर्मेंस है। उन्हीं पर फिल्माया गया गाना लता जी की मीठी मीठी आवाज में, आज है प्यार का फैसला ये सनम, मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। आप गा सकती हैं तो गा के सुनाइए। प्यार का फैसला ये सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आपने हमें फोन किया। अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश, सुनिए लीडर फिल्म का ये गाना। आज है प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। आज है प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। तू अगर संग दिल है तो परवाह नहीं, मेरे नगमों से पत्थर पिघल जाएगा। आज है प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। देख मैं हूँ बड़ी चोट खाए हुए, तेरे कदमों में हूँ सर झुकाए हुए। आ गले से लगा ले मुझे वरना फिर, आ गले से लगा ले मुझे वरना फिर, बात रह जाएगी वक्त टल जाएगा। आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। मेरे दिल को मेरा दिल नशी चाहिए, और इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तूने कर दिया दर एक निगाहे करम, तूने कर दिया दर एक निगाहे करम, मेरा टूटा हुआ दिल संभल जाएगा। आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। तू अगर संग दिल है तो परवाह नहीं, मेरे नगमों से पत्थर पिघल जाएगा। आज है प्यार का फैसला है सनम, आज मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं सानिया बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बोल रही हूँ। बताइए सानिया जी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
मुझे ना हमको तुमसे प्यार है पिक्चर का तेरे इश्क में पागल हो रहा है, ये गाना सुनना है। अच्छी बात है, ये सुनवा देंगे। क्या सचमुच किसी के इश्क में पागल तो नहीं हुई है? ऐसा कुछ तो है नहीं, बस वो गाना अच्छा लगता है इसके वजह से। अच्छा, सच में? बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में जरा कुछ कहिए, क्या करती हैं आप? मैं घर में सिलाई करती हूँ। अच्छा, सिलाई करती है। और रेडियो विविध भारती सुनती हैं? हाँ, वो तो रेगुलर ही हम सुनते हैं, हम सब सुनते, भारत की गूंज, सखी सहेली, हेलो फरमाइश हम सुनते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमको ना अलग अलग शहरों में से अलग अलग बातचीत, उनके शहर के बारे में जानना, उनके खान पीन को जानना, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारे सूरत का मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है 2 दिन से। क्या बात है भाई, गर्मी में राहत मिल गई होगी फिर तो। बहुत राहत। जब सिलाई कटाई से फुर्सत मिलती है तो क्या करती हैं और क्या शौक है आपका? मैं को डांस करना और गाना सुनना मेरा शौक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना। वाह भाई वाह, डांस भी करती हैं। अब ये तो हम देख नहीं सकते हैं, ना ही अपने श्रोताओं को बता सकते हैं, लेकिन हाँ, गाना अगर गाती हैं तो आप गा के सुना सकती हैं, आपका गाना श्रोताओं तक पहुँच जाएगा। मैं गाना मुझे सुनना बहुत पसंद है, गाना दिल का बज जाता है तो थोड़ा ऐसा थिरक लेता है उसपे। गुनगुना सकती हैं? अरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, कुछ होते होते हो गया अफसाना मेरा रे, माहिया तेरे प्यार में तू भी मैं भी। बहुत बहुत शुक्रिया, फोन किया आपने। चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे, माहिया पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे, माहिया जरा मुझे कहना बात जो तेरे दिल में है ना, कैसे
से मुझे बतला गया शर्माना तेरा रे, धीरे से मुझे बतला गया शर्माना तेरा रे। माहिया तेरे प्यार में। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं रेखा भाटिया बोल रही हूँ, जोधपुर राजस्थान से। जी बताइए रेखा जी, क्या हाल है आपका और आपके शहर का क्या हाल है? मेरा हाल बहुत अच्छा है और आपकी आवाज सुनकर और अच्छा हो गया, क्योंकि वास्तव में कुछ आवाजें इतनी प्यारी होती हैं कि उनके द्वारा बोला गया हर शब्द, हर साधारण शब्द भी असाधारण बन जाता है। और आपकी आवाज तो हम दीवाने हैं आपकी आवाज के बचपन से ही। वास्तव में आप आवाज के जरिए खुशियाँ बांटते हो और वाकई कुछ खुशियाँ माइक से छनकर आती है जो कि मन को तर कर जाती है। उसी तरह की आवाज है आपकी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे आपसे पहली बार बात करने का मौका मिला। और गाना इतना जरूरी नहीं है मेरे लिए जितनी आपकी आवाज को सुनना, और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रही है, इस बात की बेहद खुशी हो रही है मुझे। और मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रही हूँ। क्या बात है भाई, वो जो आपकी आवाज की जो खुशी है और प्यार है वो छलक छलक के हम तक पहुँच रहा है। तो जैसे हमारी आवाज छनकर आपके कानों तक पहुँच रही, वैसी आपकी खुशी छनकर माइक्रोफोन तक पहुँच रही विविध भारती के स्टूडियो में। तो अपने बारे में बताइए रेखा जी, क्या कामकाज है आपका, क्या करती हैं, पढ़ाई लिखाई? जी मैं एक राइटर हूँ, एमए हिंदी में किया है, बीएड किया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में एज पीआरटी में जॉब करती हूँ और मैं लिखती हूँ। अच्छा, तो क्या लिखती हैं, कहानियाँ, कविताएं या आलेख? जी कहानियाँ, कविताएं, आलेख सब तरह की लिखती हूँ मैं, और कविताएं मेरा शौक है। जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ पढ़ती भी है जब फुर्सत मिलती है? बिल्कुल मैम, मेरा चाव यही है, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं पढ़ती हूँ। जयशंकर प्रसाद मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और उन्हीं पर मैंने एक किताब भी लिखी है, मेरे साहिब कलाम करके, उन पर एक टीका लिखी है उनकी जो कामायनी थी ना पुस्तक पर। वो तो महाकाव्य है और कल्ट है। अब हालांकि जो आने वाली पीढ़ी है साहित्य से कहीं दूर हो रही है। अगर हम उनके सामने जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं तो शायद रामायण पर ही केंद्रित। जी बहुत सारी बधाइयाँ आपको। जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है, बताइए वो कहानी पढ़ी है जिनसे आप बात कर रही हैं, कहीं वो तार जुड़ा तो नहीं है? जी मैं कहानी मुझे नहीं पता, मैंने कामायनी ज्यादा पढ़ी है। मैं आपको याद दिला रही हूँ, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है जो मेरे नाम से है, ममता जी कहानी है। और सच बताऊं तो मैंने भी जयशंकर प्रसाद को जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने कहानी ममता ही पढ़ी। जिस कहानी की आप बात कर रहे हो मैंने नहीं पढ़ी है, तो अब मैं पढ़ूंगी वो भी। तो आप कविता लिखती हैं, तो 4 पंक्तियों में अगर अपनी कविता सुनाना चाहती हैं तो सुना सकती हैं आप। हाँ जी, मैं मेरी ही किताब से लिखी एक छोटी सी कविता मैं आप सबकी नजर करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है तुम खुश हो बहुत। तुम खुश हो बहुत पर तुम्हारी खुशी पर कोई पहरा हो, होठों पर हंसी बहुत, आंखों में दर्द गहरा हो, चांद की सुराही पे जाके लबों का प्याला ठहरा हो, धुंधली धुंधली यादें और धुंधला धुंधला सा चेहरा हो, काश की ख्वाबों से निकल आता वो सवेरा हो, अखबार की जगह हाथ में तेरा रोशन चेहरा हो, चांद की गर्मा लिए नर्म हाथ में तेरा हो, काश की ऐसा सवेरा हो। बहुत बढ़िया। और आप पूरा क्रेडिट मैम रेडियो को ही जाता है। आपने हेलो सहेली प्रोग्राम शुरू किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ विविध भारती की, क्योंकि बहुत शिद्दत से हमें इस प्रोग्राम का इंतजार था। और फोन इन प्रोग्राम सबका पसंदीदा होता है क्योंकि हम अपनी आवाज भी सुन सकते हैं और अपने चहेते आवाजों से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और रेडियो से मैंने लिखना सीखा, बोलना सीखा, बहुत कुछ सीखा रेडियो से। जिंदगी में पहली बार अगर कोई मुझे पुरस्कार मिला तो वो भी रेडियो की वजह से ही मिला है। रेडियो ने कभी जिंदगी में निराश नहीं होने दिया। त्रिवेणी हम इतना सुनना करते थे बचपन में कि बस उस 15-10 मिनट के प्रोग्राम के लिए मैं मतलब इतने घंटे इंतजार करती थी कि वो प्रोग्राम कब आए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें रेडियो को बहुत सारे लोगों ने एक नई दिशा दी, उनको उदासी से निकाला, उनके गम में उनका साथ दिया। आई लव रेडियो, आई लव विविध भारती, आई लव सखी सहेली और सबसे प्यारी मेरी सपनों जैसी आवाज ममता सिंह। तहे दिल से शुक्रिया। और ये जो आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, खुलूस है, इसी तरह जुड़ा रहे, बना रहे विविध भारती से, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि अगर श्रोताओं का सहभाग हमें न मिले तो विविध भारती के प्रोग्राम अधूरे रह जाएंगे। तो आप सभी का प्यार मिलता है, इसलिए विविध भारती मुकम्मल है। अब जरा बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? जी शान की आवाज में गीत है एक विवाह ऐसा भी फिल्म से, बला का हुस्न गजब का निखार नींद में है, एक गजल सही का गीत है ये। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने हमें फोन किया और इतनी प्यारी बातें साझा की। अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। बला का हुस्न
गजब का शबाब नींद में है, भला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्ता गुलाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्ता गुलाब नींद में है। उसे जरा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए, उसे जरा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए। अभी गजल की मुकम्मल किताब नींद में है, अभी गजल की मुकम्मल किताब नींद में है। आप सुन रहे थे फोन इन पर फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम हेलो सहेली। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा। दिन के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।